विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। विकास यात्राओं पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्राएं केवल चल ही नहीं रही हैं, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक विकास यात्राओं में 4000 से ज्यादा लोकार्पण किए गए हैं, वहीं 3000 से ज्यादा भूमि पूजन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा में हम हितग्राहियों को तो लाभ दे ही रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई न छूटे। इसलिए कोई पात्र व्यक्ति मिलता है या मानवीय दृष्टिकोण से कहीं दिव्यांग मिल जाए, कोई अनाथ बच्चा मिल जाए, तो विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए हम तत्काल स्वीकृति देने का काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक 46,956 आवेदन मिले, जिनमें से 34,234 पात्र पाकर स्वीकृत भी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा कोई कर्मकांड नहीं है, लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी आए इसकी कोशिश है। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही हैं, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। अब तक विकास यात्राओं में लगभग 4088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। यात्रा में हम हितग्राहियों को लाभ तो दे ही रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जन सेवा योजना में, जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई ना छूटे। और इसलिए अगर कोई पात्र व्यक्ति मिलता है या मानवीय दृष्टिकोण से कहीं दिव्यांग मिल जाए, कोई अनाथ बच्चा मिल जाए, तो विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तत्काल स्वीकृति देने का काम करते हैं। अब तक 46,956 आवेदन मिले, जिनमें से 34,234 पात्र पाके स्वीकृत भी कर दिए गए। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि केवल एक कर्मकांड नहीं है कि यात्रा चल रही है, लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी आए इसकी कोशिश है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा को लेकर अलग अलग वार्डों में आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के बीच पहुंचकर पहले समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। लोक सम्मान में पगड़ी पहनाते हैं, महिलाएं, बच्चे और पुरुष मालाएं पहनाकर और तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं। फिर शुरू होता है कि पहले से एकत्रित की गई समस्याओं पर 1-to-1 चर्चा का दौर। लिखित आवेदनों के साथ साथ एक एक मांग और समस्या पर चर्चा की जाती है। मौके पर ही समस्या का निराकरण किया जाता है और विकास यात्रा आगे अपने नए गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। ये जमीन क्या कहते कुछ भूमाफियों ने अपने नाम करा ली थी, तो इसको कोर्ट में सरकार की घोषित हो गई है ये। तो अब सरकार की सार्वजनिक उपयोग के लिए है, तो इसमें पार्क बनना है तो इसमें एक ट्यूबवेल हो जाए, एक भवन बन जाए ताकि लोगों की सुविधा हो जाए, इसमें टाइल्स वाइल्स लग जाए, ऐसा करके बोलती है। आप बोल गए कि सब काम हो जाएगा आपका। आपको उम्मीद है पूरा? हमने लिखितम दी थी क्या उनको? हाँ। आपको पूरी उम्मीद है हो जाएगा काम? हो जाएगा, उम्मीद है ना। विकास यात्रा का काफिला आगे बढ़ता है तो मंत्री जी को स्थानीय वार्ड के निवासी लिखित में शिकायत करते हैं। कोई मौखिक रूप से अपनी बात रखता है, नाली और खरंजे की भी शिकायत करता है। तभी मौजूद अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण करने का आदेश दिया जाता है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऐसे वार्ड नंबर 1 में पहुंचे थे, जहां वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का पार्षद है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस पार्षद भी विकास यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि एक दलबंदी से ऊपर उठकर आम जनता के काम हो, वो भी यही चाहते हैं और इसलिए विकास यात्रा में मंत्री जी के साथ मंच साझा किया। मंत्री जी का ये कहना है कि जितने भी मतलब विकास होगा, जैसे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जो अपने जितने भी 7 वार्ड आते हैं, सब में विकास होगा। और जो भी जैसे रोड की समस्या या लोगों के मन में जो भी अनगिनत बातें होंगी, वो सब बिल्कुल मौके पर निराकरण होगा। और लोगों का मतलब सब उत्साह भी है कि सब मतलब साथ दे रहे हैं विकास में, तो यही कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मंत्री जी की जो विकास यात्रा है विधानसभा 15, ये पूरे जो क्षेत्र है, पूरा विधानसभा है, इसको है ना एक नए विकास की तरफ, जितनी भी लोगों की समस्या है, सड़क, सीवर, लाइट से संबंधित, वो डोर टू डोर जाकर मंत्री जी उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का समाधान मंत्री जी कर रहे हैं, इसीलिए विकास यात्रा चल रही है। हम मंत्री जी से मंच पर बैठे
साथ में ओपनिंग हुई है हमारी। और मंत्री जी कहना चाहिए कि अपन जो काम करेंगे, पहले भी कहा था मंजिलों का, हमने भी कह दिया है कि हम मंजिलों तैयार है काम करने के लिए, और विकास हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। खींचतान में कोई फायदा नहीं है, नहीं कोई राजनीतिक इशू नहीं है। महापौर जी भी तैयार है हमारी, और मैंने अभी मंच से निवेदन किया था, गुजारिश की थी मंत्री जी से कि मंत्री जी हर्ष मेडिकल से लेकर के सागरताल तिराए तक यहाँ पे 24 इंची की एक बड़ी सीवर लेने की ज़रूरत है। तो सारी सीवर जो हमारे वार्ड की बनी हुई है ना, सब कहीं ना कहीं नाले में आके मिली हुई हैं। तो वो मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है और मंच से घोषणा भी कर दी कि मैं 1 करोड़ रुपये की सीवर की व्यवस्था करवाता हूँ। शायद विकास साथ साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम होना चाहिए पब्लिक का, हमें कुछ नहीं, हम रह ना रहें। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आम जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो जनता के ही होकर रह जाते हैं। ऊर्जा मंत्री विकास यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विकास यात्राओं का दौर शुरू किया है और आज विकास यात्रा का 3रा दिन है और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं। और आप देख सकते हैं कि माहौल एक विकास यात्रा के लिए यहाँ मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। समस्याओं का जो आवेदन आ रहे हैं उनका भी मौके पर निराकरण किया जा रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री खुद। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर बदल रहा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय नरेंद्र सिंह जी का, माननीय विवेकनाथ सोजलकर जी का, कि आज इस ग्वालियर विधानसभा में विकास की एक लाइन कतार लग गई है। आज यहाँ पे इस आर टावर से कटी घाटी तक 8 करोड़ 56 लाख की लागत से रोड का, नाले का भूमि पूजन किया गया। 1 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का भूमि पूजन किया गया। यहाँ पर 50 लाख की लागत से एक सीसी रोड का भूमि पूजन किया जा रहा है। आज लगभग 10 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिजली, रोड, नाली, फर्शी, और इतने के साथ साथ जो आम जन जरूरतमंद लोगों को अगर उनको राशन नहीं मिल रहा है, अगर वो पात्र हितग्राही हैं तो उनकी को सूचीबद्ध कर उनको वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी जा रही है। कामकाजी महिला का कार्ड दिया जा रहा है। ये काम मौके पे ही हो रहे हैं। अच्छा, एक मौके पे बहुत बढ़िया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आवेदन एक साथ किसी जनप्रतिनिधि ने इकट्ठे कर लिए और आपने एक एक करके उसका निराकरण किया। आखिर ये सूचीबद्ध क्या होते हैं, इसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है? जैसे अभी हमारे पूर्व पार्षद प्रीतम नोगैया जी, बिमला नोगैया जी पूर्व पार्षद खड़ी हुई हैं। इन्होंने यहाँ रामाजी का पुरा में कहा एक सार्वजनिक स्थल है, उन्होंने कहा यहाँ जरूरत है इस पर टाइल्स की, उन्होंने कहा जरूरत है यहाँ एक भवन की, जरूरत है पानी की, एक बोरिंग की। तो हमने कहा कि तत्काल ये विधायक निधि से उसकी स्वीकृति दी जाती है और आने वाले महीने के भर के अंदर इनका भूमि पूजन भी हम करेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं उसमें मूल रूप से किस तरीके की समस्याएं आप तौर पर देखने को मिल रही हैं और उसका आप निराकरण किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रोड, नाली, फर्शी वैसे काफ़ी काम यहाँ हो चुके हैं, पर कहीं सफाई की व्यवस्था है तो कहीं पे स्ट्रीट लाइट की समस्या है तो कहीं पे सीवर लाइन का मिलान का मुद्दा है, किसी की कामकाजी महिला का कार्ड है, किसी को आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, किसी माँ को इलाज, वो वृद्ध है, असहाय है, कोई अगर बेटा बेटी नहीं है तो उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल तक वो मिल रही हैं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का काम है। ये बहुत सी समस्याएं मिल रही हैं जिनका समाधान हम कर रहे हैं। तो ये विकास यात्रा का दौर देखने को मिल रहा है और ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है जहाँ मौके से ही मंत्री और विधायक क्षेत्र के खुद निराकरण कर रहे हैं और समस्याओं का निपटारा भी इसी तरीके से किया जाता है जैसे कि एक समस्याओं का कलेक्शन किया जाता है और उसका एक एक करके मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान नरोत्तम मिश्रा ग्राम गोरा पहुंचे। गांव वालों ने फूलों की वर्षा करके गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। नरोत्तम मिश्रा ने यहां शासन द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। जनता के बीच गृह मंत्री ने खुद को जनता का सेवक बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहाँ 70 साल के कितने लोग हैं? पीछे बैठे आप मंच पे, सामने पूछ रहा हूँ। मंच तो
सब सम्माननीय होती है। कोई नहीं है मेरे सामने 70 साल का, सन 52 से जीत रहे हैं। मेरे पिताजी लड़े थे उनके, वो कभी हाथी से आए, कभी साइकिल पे आए, कभी घड़ी पे आए, कभी पंजा से आए, पर 70 साल से पिताजी उनके और वो लड़ रहे हैं और 70 साल से ही जीत रहे हैं। 35 साल जीते, 35 साल हारे। लेकिन वो जब भी आते हैं तो कभी ये नहीं बताते कि जब वो 35 साल विधायक रहे, 10 साल वो और 25 साल पिताजी, तो उनने गोराघाट सेक्टर को क्या किया, क्या दिया, कभी बताया उन्होंने? नहीं। जैसा भी आदरणीय भाई साहब गिन्नी राजा साहब कह रहे थे कि वो बाकी संज्ञा लगाओ, बाको गांव में विरोधी को है, उसके कान में मंत्र पढ़ के चले जाते थे वो, तो फिर वो लग जाता था। वो आके उसको समझाते थे कि वो मंत्री को खास है, पोलिंग जीतेगी तो बाय श्री मिलेगो, और तेरे काज रोज की दिक्कत है, दीवान जी की, दरोगा जी की, तो एक काकनो विकास प्रकाश से तो दिक्कत आएगी, तू तो अपनी सोच। तो विकास प्रकाश फिर वो आदमी वहीं रख देता था, भैया के मरबे को गम नहीं हो तो भाई भोजी के नखरे कैसे कम होंगे जहां पे लग जाते थे। वो स्थिति कमोबेश गांव के अंदर वो करते थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में विकास यात्रा के जरिए आम जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याएं जानी और तत्काल निराकरण के आदेश भी दिए। वहीं मीडिया से चर्चा में मोहन यादव ने कहा कि शहर में 6000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे, पुलिस बैंड और रेलवे के क्षेत्र में विकास हो रहा है। मोहन यादव ने दावा किया कि 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब से विकास यात्रा का कार्यक्रम दिया है, 5 तारीख से यात्रा चल रही है। विकास का ब्यौरा लेकर जनता के बीच जाना, वो भी कोविड के कठिन काल के बाद भी बड़ी हिम्मत की काम रहती है। लेकिन चूंकि विकास किया है, ठोस धरातल पे हम काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता के बीच जाना ये हमारा अपना फर्ज भी बनता है। मुझे संतोष है कि उज्जैन में जिस प्रकार से काम माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जो सौगातें दी है, उसके बलबूते पर उज्जैन का दृश्य भी बदला है, परिदृश्य भी बदला है और उज्जैन ये रोजगार आधारित एक बड़ा शहर के नाते से बनने जा रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि आमतौर पर पहले उज्जैन को मिलों की नगरी के नाते जाना जाता था, जब कॉटन इंडस्ट्रियाँ चलती थी, और वो कॉटन इंडस्ट्रिया, हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल सब मिला करके 8 से 9000 मजदूर काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति में अकेले हमारी तीनों इंडस्ट्रियों के लेबर जोड़े तो 10,000 से ऊपर तो अभी चली रही है। और ये 2 इंडस्ट्री डलने वाली है, बेस्ट इंटरप्राइजेस और प्रतिभा इंटरप्राइजेस, जिसके माध्यम से अगले महीने 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये 20,000 लोग तो ये रोजगार पाएंगे। इसी प्रकार से वर्तमान की डेयरी प्लांट अमूल से मिलाकर के सारी मेगा इंडस्ट्रियां देखेंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई भी और शुभकामना भी। लेकिन केवल रोजगार नहीं, ये साइंस की नगरी है, इसलिए विज्ञान पे साइंस सिटी उज्जैन बनाने का काम कर रहे हैं। उज्जैन कालगणना की नगरी है, इसलिए एस्ट्रोफिजिक्स का सेंटर बना रहे हैं। हमारे सभी प्रकार के नए नए कोर्स खोल के शिक्षा का केंद्र है, इसलिए उसकी महत्ता भी स्थापित कर रहे हैं। हमारी धर्म की नगरी है, इसलिए आध्यात्म की दृष्टि से न केवल शोधपीठ काम कर रही, बल्कि महाकाल लोक के माध्यम से जनता के बीच महाकाल का विराट स्वरूप विक्रमादित्य काल के बाद का वो वर्तमान में दिखाई दे। ऐसे कई कामों के आधार पर हम जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विकास यात्रा निकाल रही है। डबरा विधानसभा में विकास यात्रा की अगुवाई पूर्व मंत्री और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी कर रही हैं। यात्रा में ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसडीएम प्रखर सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रवेश मेहताब सिंह के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इमरती देवी ने कहा कि वो एक गरीब और किसान परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि जनता के दुख सुख में हमेशा साथ खड़ी रहेंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आज तक कह दे कि इमरती ने आज तक व्यक्तिगत काम की कही है। मैं अपनी जनता के काम के लिए लड़ती हूँ, पूरी तरीके से लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। आप कहोगे जैसे लड़ती रहूंगी, मुझे हार का कोई दुख नहीं। दुख होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, मैं घरे सो रही होती, मैं तुम्हारे काम नहीं कर रही होती, मैं घरे सो रही होती। लेकिन मुझे जनता, मैं एक बात सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक गरीब घर से निकाला है, एक किसान के घर में से निकाला है और इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे क्यों यहाँ ना मायके में राजनीति ना सासरे में राजनीति, पर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, नेता बनाया है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे सेवा के लिए बनाया है।
तो मैं अपनी जनता की सेवा कर पाऊं। तो मैं सेवा में, आपके बीच में, आपके दुख सुख में हमेशा खड़ी रहूंगी। और जो भी आपका काम हो सिर्फ मुझे फोन कर दिया करें। और यहाँ आपके एई साहब भी आए हैं, बहुत लोड है उस पर। और अगर आप 25 की डीपी पे इतना लोड डालोगे, फिर जिन पे हर 8 रोजे, हर तीसरे रोजे 10% भराओगे तो परेशानी होगी ना। या तो तुम रखो, आज फूक जाए कल दूसरी रेख दो, आज फूक जाए कल दूसरी रेख दो, तो ठीक है। और ना तो इस डीपी को 63 या 100 की करें और आप लिखत में मुझे दे, मैं ऊपर दूंगी, मैं इस डीपी को 63 की कराऊंगी। मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया भी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जनता के बीच हर जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याण की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को हाथ में लिया है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि अब जब हम विकास यात्रा के दौरान जा रहे हैं, जब 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अगर पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को अधिकार देने को लेकर के लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना का जो नया एक योजना लॉन्च हो रही है, उसमें प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति माह जाएगा। बड़ा उत्साह है इसको लेकर के महिला वर्ग में कि भाई आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बिटियाओं की सुनी, बेटों की सुनी, भांजे भांजों की सुनी, अब बहना का नंबर आया। रतलाम जिले में चल रही विकास यात्रा में गांव-गांव, शहर-शहर में विकास और निर्माण कार्यों की सौगात मिल रही है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और हितग्राहियों की विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरण करने के लिए भाजपा के नेता और शासन प्रशासन के अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास के कई आयाम प्राप्त करे हैं और उसी में रतलाम नगर में भी हमने विकास के कई कार्यों को अंजाम दिया है। और आज यह विकास यात्रा उन्हीं कार्यों को जनता के बीच ले जाने के लिए आप लोगों के बीच हम आए हैं। इस विकास यात्रा के 9, 10, 11 व 12 4 वार्डों से विकास यात्राएं निकली और वे आकर के उनका समापन 10 नंबर वार्ड में आज यहाँ ये समारोह के रूप में किया जा रहा है। और इस अवसर पर संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन भी किया गया है। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा गांव-गांव, शहर में निकाली जा रही है। नागदा खाचरोद के बेड़ावनिया गांव में भी विकास यात्रा पहुंची, जहां असंगठित कर्मकार मंडल अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह शामिल हुए। सभी नेताओं ने सरकार की नीतियों और कामों का बखान किया। ने लगातार जो काम किए, उस काम के बारे में अभी आपने यहाँ पर थोड़ा सा चित्रण देखा होगा। इसके अलावा सरकार के पास ये सूचना है कि देश के आम नागरिकों को, आम ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अभी भी नहीं है। उसके संबंध में, सरकार की योजनाओं के संबंध में बताना निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा संकल्प को लेकर के ये यात्रा निकल रही है। ये यात्रा महज केवल आना और चले जाना इतना ही विषय नहीं है। ये विकास यात्रा है जनहित के संकल्प का विस्तारीकरण। अब जब मैं कहता हूं कि जनहित के संकल्प का विस्तारीकरण, तो ये संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, ये संकल्प है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र की सरकार का। ये संकल्प है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। रायसेन जिले में भी विकास यात्रा जारी है, जिसमें मंत्री, विधायक और स्थानीय नेता शिरकत कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे विकास यात्रा को लेकर बात की हमारे संवाददाता दिनेश यादव ने। और हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे जी ने सर, जिस तरह की बात की है, मध्य प्रदेश की सरकार विकास यात्रा पर है और प्रशासन की क्या भूमिका है इसमें सर? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्राएं निकाली जा रही है। और रायसेन जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में 5 तारीख से विकास यात्रा जारी है। इसमें
हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं और माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह यात्रा गांव-गांव और सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और शासन के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराएगी और लोगों की समस्याओं को सुनेगी। मौके पे जो समस्याओं का निराकरण हो सकेगा वो निराकरण करेंगे और बीच में जनसेवा अभियान के दौरान जो आवेदन पत्र आए थे उनमें जिन हितग्राहियों को लाभ दिया जाना था वो लाभ हम लोग प्रदान कर चुके हैं। फिर भी जो लोग शेष बच गए इन यात्रा में वो लाभ प्रदान किया जाएगा। जो रोड मैप तैयार किया, जिन रोड मैप पे विकास यात्रा नहीं पहुंच रही सर, उस जगह पर क्या सरकार का प्रशासन का फोकस रहेगा? देखिए, पूरा ये प्लान बनाया गया है कि विकास यात्रा सभी गांव तक पहुंचे, पर यह हो सकता है कि रोड के दाएं बाएं कुछ दूरी पर ऐसे गांव हो जो सीधे कनेक्टिविटी में नहीं आ रहे हैं विकास यात्रा के, तो वहां से हम लोगों ने प्लान किया है कि उप यात्राएं निकाल के मुख्य यात्राओं में जोड़ेंगे जिससे कि सारे गांव कवर हो जाए। सर, मूल रूप से उद्देश्य क्या है विकास यात्रा का, सरकार का और प्रशासन का? नहीं, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जो विकास के काम है वो लोगों को उनसे अवगत कराया जाए, हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी जाए। जो हितग्राही इन योजनाओं के लिए पात्रता रखते हैं उनको हम लोगों ने जनसेवा अभियान में उनको हित लाभ दे दिया है। इसके बावजूद भी यदि कुछ लोग छूट गए हैं तो इन यात्राओं में उनको शामिल करेंगे और इन यात्राओं में उनको पात्रता का परीक्षण करके लाभ देंगे। इसके अलावा इन यात्राओं के बीच में जो भी शासकीय जो संस्थान आ रहे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो छात्रावास हो, चाहे वो स्कूल हो, तो यह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन स्कूलों में यात्रा जाए, निरीक्षण करें, लोग बाग देखें कि जो काम चल रहा है वो कितने सुचारू रूप से चल रहा है और यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम लोग सुधार भी करेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो विकास कार्य हुए उनको पहुंचाना और जो लाभ जो हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहे हैं इस यात्रा के उद्देश्य से ये भी देखना रहेगा। शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में भी विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा के जरिए कालापीपल विधानसभा के नगरीय क्षेत्र पोलाई कला में शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। विकास यात्रा को समर्थन तो काफ़ी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास यात्रा ये चालू की गई है और हमें ये बताया गया है मीटिंग में कि आप जाकर के और शासकीय लोगों के माध्यम से ये जानकारी लें कि हितग्राहियों को उनके हित के जितने भी लाभ हैं वो मौके पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो विकास यात्रा को समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है। हमारी कालापीपल विधानसभा में भी 2 जगह से विकास यात्रा चालू हुई है और सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो साथ में चल रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। श्योपुर जिले में भी विकास यात्रा जारी है। विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में विकास यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए के कार्यों के भूमि पूजन हो रहे हैं। इसके साथ ही जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत चयनित हितग्राहियों को भी विभिन्न योजनाओं में लाभ वितरण किया जा रहा है। विकास यात्रा के दौरान पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट के साथ प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज।